कितने दिन हो गए हैं तुमने जिम्मेदारी लिया था, क्या हुआ? जाओ नंदू के घर जाओ और हमारे पैसे वसूल कर लाओ। जैसा आदेश पापा का। जाओ। गर्भ से मेरी किस्मत है आती कुंज गलियां और तय करना है सफर और मंजिल मेरी भयानक मौला दिखा दे नगर। राजेश की माँ, ठाकुर साहब से वादा किया था कि 1 महीने के अंदर में आपका कर्जा चुका दूंगा, लेकिन तुम तो जानते हो मैं बीमारी हालत में रहता हूँ। क्यों नहीं स्वामी? इसीलिए मैं उनका कर्जा नहीं चुका पा रहा हूँ। अभी ठाकुर साहब आ ही जाएं तो हम क्या जवाब दूंगा? दिया है जान पूछ कर नंदू तू मुझसे ठाकुर साहब इस समय हुआ हमें दीवार। ठाकुर साहब इस समय और हुआ हमें बीमार और इसीलिए कर्जा देने से हुआ हमें लाभ।
इतना जुल्म मत कीजिए। तुम सूदों की आदत है, पैसा लेने के समय सीना चौड़ा करके लेते हो। पैसा देना होगा, वक्त आ गया तो साले तुम लोग मेरी फरियाद की नहीं ठाकुर साहब। एक महीने की मोहलत और दीजिए, हाथ को जोड़ कर ले क्षमा मांग। चुका दूंगा आगे हमारे भैया लखनऊ वाले, ये आगे हमारे भैया लखनऊ से आए हुए हैं। ये 100 रुपया दे रहे हैं, कह रहे हैं लेडीज को लाश से मत मारिए। अगर उनको बहुत बड़ी दर्द है तो मेरी कर्जा वो दे दे, नहीं तू मेरे साथ। ये आगे हमारे मान अब्दुल खान भाई, ये चिरे जगनपुर से आए हुए हैं। जगनपुर से भाई आज बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई। मारुति में बैठे हैं, कहीं निमंत्रण से आ रहे, सहरा देखे वापस वहीं पर रुक गए हैं। कहीं लो 50 रुपये ले जाओ, अभी 5 मिनट के बाद फिर आना भैया। अरे उतर ही आओ अगर थका ना हो तो। जैसे गरीब आदमी बाटे मौके पर नहीं ना, तो हम सब ठाकुर ही हैं, ठाकुर ही। ठाकुर बता, ठाकुर साहब। हाँ ठाकुर हैं आप। आपके पास पैसों की कमी कहाँ है? रहा दो 1 महीना का मौका और दो। अरे तो साले तू कर्जा चुका दे। मैं उतर रहा हूँ ना, खाल उतार लूंगा। खाल नहीं कटहर उतार ले तो। बतिया सुनो तो, गरीब मनाई है, कुछ दया करो। अरे गरीब 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 है तो पैसा तू चुका दे, मारूंगा थप्पड़। अरे कहो पेड़ा ओड़ा खा लियो। साला बता रहा पेड़ा खा लेता। जाए तो मारुति पर पैसा लेके आए थे और पैसा दे दिया, आज से तोरे हवेली में मुँह ना हो। सारी
जगनपुर से आए हुए हैं भाई। ये 50 रुपए इस सीन पर दिए हैं नौराटी। कहें जाओ ठाकुर का भाकुर बनाए दियो। तू मुझे भाकुर बना मारियो ना हाल उतार लूंगा बेटा। हमका मारो गाभिन गाय मारो, गाभिन मेहरारू मारो। काट डालूंगा। 50 रुपए दे हैं कहा था फिर आओ ले। ठाकुर साहब मैं तो खुद मुसीबत का मारा हूँ। इतना जुल्म मत कीजिए नंबरदार। 1 महीने का मोहलत और मांग रहा हूँ। अगर मैं मर न गया तो तुम्हारा कर्जा। और ये आगे हमारे मंजीत भैया, ये उनकी तरफ से ये 10 रुपया दे रहे हैं। कहा दतून कब से नहीं की है। साले रोज ब्रश करता हूँ साला बता। निकाल जा। नंदू 1 महीने की तुम्हें मोहलत और दे रहा हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी कर्जाना चुका दिए तो तुम्हारे बदन पर ठाल नहीं रखूंगा। सोच लो। जैसे महीना न बीता तो क्या क्या जैसे महीना न बीता, जैसे आज मान लियो 28 तारीख हो गए, यही पर रुका रहा महीना न चलता। महीना रुकने के बाद क्या होता है? जैसे घड़ी में बैटरी खत्म हो जाता है तो वो कांटा ऐसे खड़ा रहा था, और महीना का अगर कांटा बंद हो गया तो महीना वहीं पर रुका रहे। बदतमीज, तो महीना रुका रहेगा तो मेरी कर्जा रुकी रहेगी। गुमनाम आदमी हाजिर 20 रुपए इनाम। कहीं ठाकुर का छोड़े साले तूने मेरा पैर तोड़ दिया। नहीं जा तो रहा हूँ बेटा। अगर रास्ते में मुझे मिल गए तो तुझे पटक पटक मार ले। फिर मारो। बड़ा मुखमजी माँ यह का देख ली तो माँ सूते पे खुआन घट जात है। कहो मिल जाते पियत चाय मिलाई दी सल्फास में आयुष जाने से। एक दिन हमारे यहाँ डलवा उधर है यहाँ। बात क्या है बताओ, ये बापू मेरा तुम तो जानते हो मैं बीमारी हालत में रहता हूँ, इसीलिए मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और कुछ हुआ नहीं। मुझे कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे मारा पीटा किसी ने नहीं। तुम्हें कोई कुछ कहा है? अगर तुम्हें कोई कुछ कहता नहीं तो तुम्हारी आंखों में और माता
कि आंखों में आंसू नहीं आते। तुम्हारी आंखों में आंसू देख करके मेरा दिल फटने लगा बापू। नहीं बेटा, आखिर बात क्या है बताओ बापू। कुछ कहा ही नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो हाँ कसम आज राजेश के बापू मेरे, हाँ कसम आज राजेश सोचा था कि तुझे कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आज तूने मुझे कसम धरा दिया तो सच बताना पड़ा तुझे। क्या कहा बापू कि वो जमींदार दयालु सिंह के बेटे तुम्हारे पास आए थे और तुमसे कर्जा मांग रहे थे और तुमने कर्जा देने से इनकार किया। तुमको इस तरह से मारा कि तुमसे बताया नहीं जा रहा। नहीं बापू, अरे ये राजेश का जीने से बेहतर मर जाना ही ठीक है कि अपने माता पिता की आंखों में आंसू, बहन भाई के लिए इतनी दुख मुसीबत काट कर तुम बहन भाई को पढ़ाते हो। नहीं बाबू, आज की बात मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। हाँ बाबू, मैं जा रहा हूँ, मेहनत मजदूरी करूंगा और वो जमींदार का जितना कर्जा है सारा कर्जा मैं वापस आऊंगा तो उसका कर्जा सारा पटा दूंगा। नहीं बेटा, बाबू, नहीं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। संग आके गरीबी से माता पिता संग आके गरीबी से माता पिता फैसला मैंने दिल में ये भरी किया। संग आके गरीबी माता पिता हौसला में दिल में ये भारी किया। छोड़ करके पढ़ाई करुणा करी, छोड़ करके पढ़ाई करुणा करी। मेरा पक्का इरादा है दिल में आज की बात मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। मैं जा रहा हूं शहर नौकरी की तलाश में और
मैं शहर से जब वापस आऊंगा तो जमींदार दयालु और दुर्जन की जितनी रकम है मैं एक एक पाई कर चुका दूंगा बाबू, मगर मैं तुम्हारे हक में आंसू नहीं देख सकता हूँ। जब तक तुम जमींदारों का कर्जा वापस नहीं करोगे तब तक वो तुम्हें इसी तरह मारते ही रहेंगे। सोचा था मैं कि तुझे पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाऊंगा बापू, तेरे और सरकारी वर्दी देखना चाहता था, लेकिन ठाकुर के जुर्म ने इस मोड़ पर खड़ा कर दिया कि हमें तुम्हें आज जुदा कर रहा है। पढ़ाई छोड़कर तुम परदेश जा रहे हो कमाने के लिए। हाँ बापू। मेरा सपना अधूरा रह गया रे बच्चे, अधूरा। नहीं बापू, ऐसा मत कहिए। मैं शहर जा रहा हूँ और मुझे शहर जाने से इजाजत दीजिए बापू। क्या तुझे आशीर्वाद दूं? जाने वाला